हाय नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपनी समस्याओं को कमेंट करना न भूलें। बच्चों, आप सभी को पिछले भाग में बहुपद के शून्यक के विषय में बताया गया। आज हम आपको बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। सर्वप्रथम एक रैखिक बहुपद ax प्लस b जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 पर विचार करते हैं। हम जानते हैं कि y बराबर ax प्लस b का आलेख एक सरल रेखा जो कि x अक्ष को ठीक एक बिंदु माइनस b बटे a कामा 0 पर प्रतिच्छेदित करती है। हम यह भी जानते हैं कि बहुपद ax प्लस b का शून्यक माइनस b बटे a होगा। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यक है जो कि उस बिंदु का x निर्देशांक है। y बराबर ax प्लस b का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यह आपका ग्राफ है। कोई बहुपद जिसको हल करते हैं अर्थात x का मान प्राप्त करते हैं, वह एक जो हल प्राप्त होता है उसे ही शून्यक कहते हैं। अब शून्यक और शून्यक को हम बिना हल किए ज्यामिति के माध्यम से जो हल प्राप्त करते हैं, देखिए ये जो प्राप्त हुआ है ये एक शून्यक है और जो ज्यामिति के माध्यम से हमने मान प्राप्त किया एक सरल रेखा में कुछ मान रखे और उसका मान सरल रेखा में प्राप्त किया। और ये रेखा x अक्ष को जो काट रही जिस बिंदु पर, उस बिंदु के मान में x निर्देशांक ही इसका शून्यक हो गया। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। रैखिक बहुपद 2x प्लस 4 को ग्राफ पेपर पर निरूपित करो तथा इसका शून्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम y बराबर 2x प्लस 4 मान लेते हैं। इसके बाद जो है हम एक सारणी बना लेते हैं और यहाँ पर पृथक पृथक 2 3 4 मान हम डाल लेते हैं। चलिए, अब y बराबर 2x प्लस 4 है, यानी अगर हम x बराबर 1 डाल देंगे तो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 4, यानी 2 दूनी के 2 4 2 6, यानी y बराबर 6। अगर हम x बराबर 2 डाल देते हैं तो y बराबर 2 दूनी 4 4 8 हो जाएंगे। अगर हम x बराबर माइनस 1 डाल देते हैं तो y बराबर ये माइनस 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। x बराबर अगर हम माइनस 2 डाल देते हैं तो y बराबर 0। अगर हम x बराबर 0 डाल देते हैं तो y बराबर 4। ये हमने इतने मान, आप अपने मन से कोई भी मान डाल सकते हैं। x का मान डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे मान करके काल्पनिक, और y की वैल्यू निकाल लेंगे। 36 उस पे ये x अक्ष है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ये मूल बिंदु 0 है। अब यहाँ पर हम सारे मान जो है एक मात्रक में एक सिस्टम से लिखेंगे, दूरी घट बढ़ ना हो। ठीक है, इधर भी कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4
5 6 7 8, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे 7, और ये हो जाएगा 8, क्योंकि हमको y का मान 8 भी डालना है, इस हिसाब से मानना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। बच्चों, जब आपको अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे से समझाया जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया प्रयोग, तो आपको बता देते हैं। ये x अक्ष है, x डैश है, ये y अक्ष है, ये आपका y डैश है। देखिए, x अक्ष के दाहिनी तरफ के मान धनात्मक और बाई तरफ के मान ऋणात्मक, y अक्ष के ऊपर के मान धनात्मक, नीचे के मान ऋणात्मक। अब इसी में सारे मान हम पिरोएंगे। x बराबर 1, यानी x कोऑर्डिनेट आपका 1 है, तो y पर जा रहे हैं, कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, ये आपका 6, तो x के सामने ही 6 की बिंदी रख देंगे। ठीक, अब x कोऑर्डिनेट आपका 2 है, तो y का बन गया है 8, 2 के सामने कहीं यहाँ पर जा करके आपका 8 हो जाएगा। फिर x का -1 है, तो y का जा रहा 2, कहीं इसके सामने आ जाएगा। ये दूरियां बराबर होनी चाहिए, तभी सही रिजल्ट आएगा, सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब x कोऑर्डिनेट -2 है, तो y 0 है, ये आ गया। अब y कोऑर्डिनेट 0, यानी चले ही नहीं, तो x कोऑर्डिनेट नहीं, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कहीं 4 आ गया। देखिए भैया, आप पटरी की सहायता से बनाएंगे तो और सीधी लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये एक सरल रेखा प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, y बराबर 2x + 4। बच्चों, इतना करते ही हमारा आंसर आ गया, सारे मान डाल दिए गए हैं। ये आपका मान लिया a है, ये b है, ये c है, ये d है, और यहां पर भी एक बिंदु आया था, मान लिया e है। इस सरल रेखा के बीच में इधर भी कोई मान आ जाता, डाला नहीं है, तो ये जो एक सरल रेखा प्राप्त हुई है, नाम लिख सकते हैं, मान लिया इसको हम L रख दें। ये जो L सरल रेखा है, ये x अक्ष को जहां पर काट रही है, वही इसका शून्यक होगा। अब इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा, x अक्ष पर पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है -2, y अक्ष पे नहीं चले, यानी 0। अब उसी तरह b कोऑर्डिनेट, इसका मान क्या हो जाएगा, x अक्ष पे कितना चले, -1, और y अक्ष पे कितना चले, गौर से देखिए, 2। उसी तरह c बिंदु का मान क्या हो जाएगा, x अक्ष पर कितना चले, 0, और y अक्ष पे 4। d वाले के लिए x अक्ष पर कितना चले, 2, और y अक्ष पर चले कितना, 8, और इसके 8 नहीं, ये x अक्ष पर भाई साहब हम 1 चले थे, y अक्ष पर 6। उसी तरह E, यानी ये बिंदु x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 8 है। इस तरह एक सरल रेखा जो L है, ये इस रैखिक बहुपद से मान प्राप्त हुए, और उससे हमने क्या देखा, एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और वो सरल रेखा x अक्ष को जहां पर काट रही है, वो कटान बिंदु से जो x निर्देशांक है, यानी जो भुज का मान है, वही इस बहुपद का शून्यक होगा। ये ज्यामितीय विधि से शून्यक प्राप्त हुआ। अब अगर आप इसको बीजीय विधि से हल करेंगे, तब भी हमें शून्यक वही प्राप्त होगा। कैसे, y बराबर 2x + 4 के
शून्यक के लिए y बराबर 0 करना पड़ेगा। इसलिए 2x + 4 बराबर 0 या 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, यानी हल करेंगे तो -2, x बराबर क्या हो गया -2। शून्यक क्या होता है? शून्यक का मतलब ही है कि जो मान प्राप्त किया है उसे इस बहुपद में यदि रख दिया जाए तो बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का भाग होगा, जैसे कि हमने आपको रैखिक बहुपद का ज्यामितीय तत्व बताया, अब आप द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।